लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैम साहब? क्या एक नौकर को प्यार करने का अधिकार नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा सागर कि तुम्हें प्यार करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है, लेकिन नौकरी और प्यार को अलग रखो। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ उन संबंधों के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। मैम साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। आप मेरी जिंदगी हो। जिंदगी उनके साथ के बिना अधूरी हो गई है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, कुछ नहीं बचा। मैम साहब, चाय। रख दो। मैम साहब, क्या बात है? आज आप बड़े उदास लग रहे हो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। मैम साहब, और कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं। मैम साहब, मैं बाजार से रसोई का सामान लेने जा रहा हूँ, अभी आया। सागर, तुम घर का सारा काम जल्दी जल्दी से निपटा देते हो, क्या तुम्हें थकान नहीं होती? इसमें थकने वाली कौन सी बात है मैम साहब? आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। श्याम बाबू, आप? जी, मैं। आज हमारी याद कैसे आ गई? उनके जाने के बाद आज पहली बार आए हो। तुम्हारी याद तो बहुत आती थी बहू, लेकिन पारिवारिक कलह की वजह से तुम्हारे पास आ नहीं पाया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूं। हमेशा के लिए? मैं कुछ समझी नहीं। अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ।
चाय। वाह बहू, क्या स्वादिष्ट चाय बनाई है आपने। राधा, जी। आज से हम आपको बहू नहीं, राधा कह के बुलाएंगे। जी। अरे, आप खड़े क्यों हो? बैठिए ना। क्या बात होगी राधा? हमारे आने से आप खुश नहीं हो क्या? जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा किया आपने जो यहाँ आ गए। उनके जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। राधा, मेरे होते हुए कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मैम साहब, अरे, आ गए तुम? रसोई का सामान ले आए? जी मैम साहब। सागर, ये सांब बाबू हैं, आपके साहब के मौसी के लड़के। सांब बाबू, ये सागर है, हमारा नौकर। उनके जाने के बाद यही मेरा ख्याल रखता है। अरे राधा, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो आ गए हैं आपका ख्याल रखने के लिए। जी। सागर, सांब बाबू को इनका कमरा दिखा दो। जब तक सांब बाबू फ्रेश होके आते हैं तब तक नाश्ता लगा देना। जी मैम साहब। आइए श्याम बाबू। श्याम बाबू, ये आपका कमरा। आप फ्रेश हो जाइए जब तक मैं नाश्ता तैयार कर देता हूँ। ये नौकर भी कुछ ज्यादा ही तेज लगता है। मैम साहब, दूध। रख दो। पैर दबा दूं मैम साहब? हाँ। मैम साहब, एक बात कहूँ? हाँ, कहो। मुझे श्याम बाबू के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगते। क्यों? क्या हुआ? सांब बाबू ने तुम्हें कुछ कह दिया क्या? नहीं तो मैम साहब। फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो?
पता नहीं मैम साहब, मुझे श्याम बाबू कुछ अच्छे से नहीं लगे। अरे ऐसी बात नहीं है, श्याम बाबू बहुत अच्छे हैं। उनके बारे में ऐसा सोचना गलत है। अब तुम जाओ, आराम करो। जी मैम साहब। ये नौकर भी साला चिपकू किस्म का लगता है। हमेशा राधा के पास भंवरे की तरह मंडराता ही रहता है। जब तक ये राधा के पास रहेगा मेरी दाल नहीं गलेगी। इसको कैसे ना कैसे राधा से दूर करना ही पड़ेगा। श्याम बाबू, आप चोरों की तरह अंदर जाकर क्या देख रहे थे? क्या शी कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। साले शर्म तो तुझे आनी चाहिए। 2 कौड़ी के नौकर अपने आप को मालिक समझता है। क्या हुआ सागर? श्याम बाबू, आप ऐसा चुप क्यों हो गए? कोई मुझे बताए तो सही, आखिर हुआ क्या है? क्या बताऊं राधा, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। ये साला नौकर छुप छुप के कमरे के अंदर देख रहा था।
नहीं मैम साहब, ये सच नहीं है। जबान चलाता श्याम है। बाबू, ऐसे नौकर को तो धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। मेरे सामने तेरी औकात ही क्या है?